हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का कि उत्तल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। क्या? उत्तल दर्पण में यू वी एफ में संबंध। तो इस संबंध को जानने के लिए हम बनाएंगे एक फिगर। ठीक है, क्या? एक उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे। तो देखिए, ये है एक उत्तल दर्पण का फिगर। हमने वस्तु को कहीं भी रख के उत्तल दर्पण का एक फिगर बना लिया। अब देखेंगे कि जो यू वी एफ होता है इस फिगर में कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी फिगर में यू वी एफ कहाँ है। तो यू पहले किसे कहते हैं? यू उसे कहते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, यानी वस्तु से दर्पण की दूरी क्या कहलाता है? यू। तो देखिए दर्पण ये था और वस्तु ये था, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी यू हो गई। अब यफ कहाँ है, यानी यफ और भी कहाँ है? देखिए, पहले भी को देख लेते हैं। तो भी होता है प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी। क्या? प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी। तो देखिए, प्रतिबिंब बना है यहाँ पर और दर्पण है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कहलाएगी। अब आते हैं यफ। यफ किसे कहते हैं? ठीक है, यानी मुख्य फोकस से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यफ कहलाती है। मुख्य फोकस से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यफ कहलाती है। देखिए, मुख्य फोकस यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यफ कहलाएगी। समझ में आ गया? और एक और होता है स्मॉल आर, यानी आर किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। यानी दर्पण ये है और वक्रता केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। समझ में आया? अब देखते हैं कि अब हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो त्रिभुज। ठीक है, क्या लेंगे? दो त्रिभुज। जो त्रिभुज का नाम है ओ डैश सी और सी आई डैश आई में। ठीक है, देखिए ओ डैश सी यानी एक पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और एक आई डैश सी यानी एक यहाँ से छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। देखिए, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज का है समकोण त्रिभुज है और समरूप भी है। तो समरूप जब कोई त्रिभुज होता है ना, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तब देखिए, दोनों समरूप भी हैं समकोण भी हैं, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो देखिए, यहाँ से हमने भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर किया। देखिए, इस त्रिभुज था ओ डैश सी और आई डैश सी में, तो हमने ओ डैश अपान आई डैश कर दिया। दोनों भुजाएं थी ना, तो अनुपात बराबर होगा। तो देखिए, अनुपात हमने बराबर कर दिया। फिर हमने क्या किया? हमने किया CO बटे में IC। क्या? CO यानी OC यानी CO और IC यानी ये बड़ी वाली भुजा अपान ये छोटी वाली भुजा। अनुपात बराबर हो गया। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज का नाम है आई डैश एफ तथा ANF में। क्या? आई डैश एफ तथा ANF में, यानी एक पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक पूरा ये छोटा वाला त्रिभुज, यानी एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज भी देखिए समकोण है। ठीक है, ये भी दोनों त्रिभुज समकोण है और समरूप है। तो जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने किया क्या? हमने किया NA अपान आई डैश, यानी NA यानी ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, तो इनकी भुजाओं को एक अनुपात के रूप में रख दिए। ठीक है, अब देखिए NF अपान FI। क्या? NF कहाँ है? देखिए F यानी यहाँ है, F यहाँ है, NF अपान IF। ठीक है, भुजाओं का अनुपात हो गया। अब आते हैं आगे क्या करेंगे कि अब देखिए, हमने एक वस्तु रखा था जिसका नाम क्या था? ओ डैश। ठीक है, अब वस्तु रखा था ओ डैश, जो वस्तु था ना वो मुख्य अक्ष से कहाँ जा रहा था? समांतर जा रहा है। तो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर था, यहाँ से हमने एक लंब गिराया था जिसका नाम क्या रखा था? AN। देखिए, जो ओ डैश है और AN है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। और समांतर जब भुजाएं होती है ना, तो उनके सारे आमने सामने के जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती है? बराबर। तो ये दोनों भुजाएं जब समांतर है तो इनके आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये देखिए, तो ओ डैश को हम AN भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? ओ डैश को AN भी लिख सकते हैं। तब हमने क्या किया? AN की जगह पता लिख दिया ओ डैश।
ओ डैश बटे में आई डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई। देखो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेकर हल करेंगे। तो दोनों को लेकर हल किए, देखिए इक्वेशन नंबर भाई और इसको लेकर हम लोग हल किए, तो इससे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा CO बटे में आई सी इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई। ठीक है, क्या आएगा, CO अपान आई सी इक्वल टू एन एफ अपान एफ आई। समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे ना, हम मान लेंगे कि मान लीजिए कि बिंदु ए दर्पण P के बहुत समीप है। क्या, जो बिंदु है ए है ना, दर्पण है P के बहुत समीप है, यानी जो दूरिया है ना बहुत एकदम सटा हुआ है। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि एकदम सटा हुआ है। तब ये बताइए कि जब है से सटा हुआ होगा तो यन पी पर होगा, यानी जो यन होगा वो कहाँ होगा, P पर ही होगा। ठीक है, तो जब यन P पर होगा तो उस समय हम PF बराबर NF कह सकते हैं। क्या, उस समय हम PF इक्वल टू NF कह सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, मान लिए कि जो दर्पण ए है बिंदु P के बहुत समीप है। जब बिंदु P के बहुत समीप होगा तो N P पर स्थित होगा। ठीक है, N क्या होगा, PA पर स्थित होगा। तो अब देखिए NF बराबर PF हमने मान लिया। तो अब देखिए हमने क्या किया कि NF के स्थान पर क्या लिख दिया, PF। NF के स्थान पर क्या लिख दिया, PF। अब देखिए यहाँ से NF के स्थान पर हमने PF लिख दिया। अब हम चलेंगे चित्र में। चित्र में देखिए CO को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, CO को हम क्या लिख सकते हैं, देखो C और O यानी इतना दूरी है, इतने दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इतने दूरी को हमने लिखा है PC प्लस PO। क्या, PC प्लस PO यानी ये दूरिया प्लस ये दूरिया दोनों मिला के इतना दूरिया हो गई। ठीक है, तो ये दूरी मिलके इतनी बड़ी दूरी हो गई। तो हमने CO को क्या लिख दिया, PC प्लस PO अपान IC। ठीक है, अब IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, देखिए I यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो I और C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो IC को हम लिख सकते हैं PC माइनस PI। ठीक है, क्या, PC माइनस PI यानी है पूरी दूरिया है। हमें लिखना कितना है, IC यानी सिर्फ इतनी दूरिया। तो पूरी दूरिया में से अगर इतनी वाली दूरिया घटा दें तो इतनी वाली दूरी बच जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए P और F। ठीक है, इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब देखेंगे FI को हम लिख सकते हैं PF माइनस PI। ठीक है, क्या, FI को हम लिख सकते हैं PF माइनस PI यानी इतना दूरी है, इतना दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, PF, इतना दूरी को PF माइनस PI लिख सकते हैं। ठीक है, पूरी दूरिया में इतनी दूरिया घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगी। समझ में आया। अब क्या करेंगे ना, अब इसमें मान रखेंगे, यानी जो UVF है इसका मान रखेंगे। अब वो मान कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। देखिए PC, ठीक है, PC, P और C। ठीक है, PC को हम क्या लिखेंगे, PC को हम लिखेंगे R। ठीक है, PC को क्या लिखेंगे, PC को लिखेंगे हम R। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, इसे हमने लिख दिया R माइनस। अब देखिए क्या है, PO। ठीक है, P और O, PO। देखो PO को हम लिखेंगे U। ठीक है, PO को क्या लिखेंगे, U। तो देखो U को लिखेंगे माइनस में, क्योंकि उत्तल दर्पण में U होता है माइनस। ठीक है, और उत्तल दर्पण में U का होता है माइनस। तो देखिए यहाँ माइनस हो गया। अब क्या है, अब है PC, P और C। PC को हम लिख सकते हैं R। देखिए P और C को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो हमने R लिख दिया। अब PI, P और I, PI को हम लिख सकते हैं, देखिए P और I को हम लिखेंगे V। ठीक है, PI को क्या लिखेंगे, V, लेकिन V लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो V का मान होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी धनात्मक होता है। अब आते हैं उस साइड P और F को हम कह सकते हैं स्मॉल f। ठीक है, आज जो फोकस दूरी भी होती है ना वो भी किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। अब आते हैं नीचे है PF माइनस PI। तो PF को तो हम लिखेंगे स्मॉल f और PI को लिखेंगे V। ठीक है, तो V भी होता है पॉजिटिव में, तो इसको पॉजिटिव में लिख दिए। अब सीधे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो R है ना, R का मान होता है 2F। ठीक है, R का मान क्या होता है, 2F। एक फार्मूला पढ़े होंगे
कि यफ बराबर आर अपान 2 होता है। ठीक है, यफ बराबर क्या होता है, आर अपान 2। जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी फार्मूले से हम आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2f। आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2f। तो देखिए आर के स्थान पर लिख दिए 2f, यहाँ भी आर के स्थान पर 2f, और उसी तरह सब उतार दिए। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया कि अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिया, यानी इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर दिया। देखिए तो पहले लिख देते हैं, इसको यहाँ पर मैंने लिख लिया, इसको भी यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू इसको यफ को और इसको भी लिख लिया। अब क्या करेंगे ना, गुणा करेंगे। तो देखिए अब गुणा करने के लिए ना हम इसमें से यफ उठाएंगे, यफ को गुणा करेंगे 2f में। तो यफ को गुणा जब 2f करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यफ को गुणा यू में करेंगे तो हो जाएगा यफ यू। अब क्या करेंगे, अब इसका हो गया यफ का, तो अब उठाएंगे यू को, तो यू को उठाएंगे और 2f में गुणा करेंगे। तो देखिए यू को उठा के 2f में गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, अब v को 2f में करेंगे तो 2f v होगा। अब फिर इसी तरह माइनस माइनस हो गया प्लस, अब v का u में करेंगे तो v u चाहे u v इक्वल टू। उस साइड देखते हैं, उस साइड f को 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर, f का u में करेंगे तो f u। समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा कि 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 2f स्क्वायर कट जाएगा, और देखिए बचेगा क्या, यहाँ 2f v है, यहाँ एगो एफ भी है, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 2 में ले एक हो गया तो एक गुण बचेगा, यानी एगो एफ भी बचेगा। तब देखिए बच गया क्या हम लोगों के पास, एफ बी प्लस एफ यू इक्वल टू यू भी। क्या बच गया, यू भी, यानी हमने यहाँ से पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि हम दोनों पक्षों में ना यू वी एफ से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे ना तो देखिए यफ वी था, क्या था, यफ वी, हम भाग किससे दे रहे हैं, यू वी एफ से, किससे, यू वी एफ से। तो देखिए एफ बी से एफ बी कट के बचा का यू, यानी 1/u, तो हमने लिख दिया 1/u। अब देखिए भी यू था, क्या था, यफ यू था, यफ यू में हम यू वी एफ से भाग देंगे तो हाई कट जाएगा, बचेगा का 1/v, तो हमने 1/v लिख दिया। अब यू भी था, यू भी में किससे भाग देना, यू वी एफ से, तो यू भी से यू भी कट जाएगा, बचेगा का 1/f। देखिए लिख लिया। ये हो गया हम लोगों का सूत्र, क्या, उत्तल दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण का सूत्र। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का सूत्र एक ही होता है। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।